मेरे तमाम रिटायर्ड संघर्षशील साथियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपके सम्मुख खराब स्वास्थ्य कारण से बहुत लंबे समय के बाद आया हूँ। इस बीच मैं यूट्यूब चैनल्स और अन्य सोशल मीडिया से जुड़े अनेक मित्रों को सुनता रहता था, उनके विचार जानता रहता था और एक पुस्तक मेरी ज़िंदगी के अनुभव लिखने में व्यस्त रहा, जिसे आप बैंकर साथियों का काफ़ी प्यार मिला। सोशल मीडिया से मुझे जानकारी मिलती रहती थी कि आज हमारी मुख्य मांगों पर क्या चल रहा है। आईबीए और यूएफबीयू क्या क्या रंग दिखा रहे हैं। एएलसी मुंबई कार्यालय में क्या ड्रामा चल रहा है। हमारे पेंशन अपडेशन केस में सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। परिणाम क्या मिला? एक बड़ा शून्य। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे ही मुद्दों पर बात करना चाहता हूं जो किसी एक संस्था, किसी एक संगठन या किसी एक वर्ग का नहीं, बल्कि देश भर के लाखों बैंक रिटायर्ड कर्मचारियों की ज़िंदगी, उनके सम्मान और उनके बुढ़ापे की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। साथियों, यह एक ऐसा विषय है जो लंबे समय से अनसुना, अनदेखा और अनसुलझा पड़ा रहा, और वह है बैंक रिटायरीज़ का पेंशन अपडेशन का मामला। यदि मैं आम भाषा में समझाने का प्रयास करूं, तो इसका दूसरा मतलब है, जब जब कोई भी वेतन समझौता होता है तो बैंकों में काम करने वालों के तो वेतन भत्ते बढ़ जाते हैं, लेकिन बैंक रिटायरीज़ की पेंशन अब नहीं बढ़ती। जिन साथियों ने अपने जीवन के 30-35 साल बैंकों को दिए, जो सरकारी योजनाओं को गांव-गांव ले गए, जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की तरह खड़े रहे, आज वही लोग अपनी रिटायरमेंट के बाद बिना अपडेशन की पेंशन पर जीने को मजबूर हैं। अब आप सोचिए, महंगाई की दर कहाँ से कहाँ पहुँच गई। दवा, इलाज, किराया, राशन, बिजली, हर चीज़ का खर्च बढ़ चुका है, लेकिन हमारी पेंशन वहीं की वहीं 1995 वाली ही टिकी हुई है। एक बड़ा प्रश्न है, क्या यह न्याय है? साथियों, थोड़ा इतिहास में चलते हैं। वर्ष 1993-94 में जब बैंक पेंशन स्कीम का प्रारूप तैयार हुआ था, तो उसमें साफ साफ कहा गया था कि समय समय पर पेंशन का अपडेशन होगा, यानी महंगाई के अनुरूप उसमें बढ़ोतरी होगी। आईबीए और यूनियनों ने इस प्रारूप पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन जब 1995 में पेंशन रेगुलेशन बना तो इंग्लिश में लिखा गया, पेंशन विल बी अपडेटेड एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। बाद में विल बी का शैल बी कर दिया गया और शैल बी से मे बी को भी हटा दिया गया। इस प्रकार अपडेशन का प्रावधान चुपचाप हटा दिया गया और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। यह एक बहुत बड़ा धोखा था रिटायरीज़ के साथ, जिसे आज तक हमने चुपचाप सहा। वर्ष 2018 में छोटी एसोसिएशन सामने आई। मामले को सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार के सामने लाया गया। डीएफएस को अनेकों पत्र लिखे गए, लेकिन सरकार का रुख भी रिटायर्ड बैंक कर्मियों के प्रति नकारात्मक ही देखने को मिला। कुछ डिमांड्स अवश्य पूरी हुई, लेकिन दुख की बात है कि किसी पत्र का जवाब ना तो केंद्र का वित्त विभाग ही देता है और ना ही आईबीए। हम जाएं तो जाएं कहाँ? अब कोई कहेगा कि यूनियनें तो आपका साथ दे रही हैं, तो मैं कहता हूं कि हाथी के दांत खाने के ओर और दिखाने के ओर यूएफबीयू, जो कि नो यूनियंस का संयुक्त मोर्चा है, वो हमें हर मीटिंग में 15वें या 20वें एजेंडे पॉइंट पर रखती है। कभी कोई चर्चा नहीं होती, कभी प्रस्ताव पास नहीं होते और मामले को लटकाया जाता है, क्योंकि हम रिटायरीज़ उनकी एसोसिएशंस को चंदा नहीं देते, हम उनके मेंबर नहीं हैं। जब भी इन नेताओं की आईबीए के शीर्ष अधिकारियों के साथ कोई मीटिंग होती है, तो अब इस मुद्दे पर चर्चा ही नहीं होती। हमारे अपने रिटायरी संगठन वे भी बटे हुए हैं। कोई किसी यूनियन का
नेता का चेला है, कोई किसी के प्रभाव में एकता को जानबूझकर तोड़ा गया है। डिवाइड एंड रूल की जो नीति अंग्रेज छोड़ गए थे, आज उसे हमारे अपने ही लोग चला रहे हैं। अब आते हैं कोर्ट की ओर। 2016 में स्वर्गीय सिंगला जी और उसके साथियों ने पेंशन अपडेशन का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में डाला था। 9 साल बीत गए, 20 से ज़्यादा तारीखें लग चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब भी सिंगला केस की डेट लगती है तो हम खुश हो जाते हैं कि शायद शाम को एक अच्छी न्यूज़ मिलेगी, और फिर पता चलता है कि अगली डेट मिल गई। अब की बार तो डेट भी लंबी से लंबी लगती हैं। हाई कोर्ट में तो एक डेट अगस्त 2025 की लगी है, यानी कि 4 महीने के बाद सुनवाई होगी भी या नहीं, केवल भगवान जानता है। आज तक फाइनल सुनवाई नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट में। कई याचिकाकर्ता अब इस दुनिया में नहीं रहे, बाकी भी भगवान के घर जाने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील भी मोटी फीस लेते हैं। भाई, कोर्ट कचहरियों के लिए हम पैसा कहाँ से लाएं? यह तो धन्यवाद है कुछ मित्रों का जो कम पैसे में काम कर रहे हैं। इस बीच में हमें मिल गया एक एक्स ग्रेशिया, जिसका मतलब है दान। वह भी इतना कम कि लेने वाले को शर्म आ जाए। उसे बढ़ाने के प्रयास भी जारी हैं, लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा। और बाकी हमारे साथी कोर्ट कचहरी और डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हैं। क्या यह हमारी अंतिम पारी का न्याय है? यह एक प्रश्न है। अब यह सवाल उठता है कि पेंशन अपडेशन के लिए पैसा आएगा तो कहाँ से आएगा? तो ज़रा ध्यान दीजिए। जब हम सेवा में थे तब अपना पीएफ फंड छोड़कर पेंशन योजना में शामिल हो गए थे। बैंकों में एक पेंशन फंड ट्रस्ट बना। आज उस ट्रस्ट में 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बैलेंस है। उसमें हर साल करीबन 14,000 करोड़ रुपए और जुड़ जाते हैं, और आरबीआई के फार्मूले से पेंशन अपडेशन करने में खर्च होगा महज 8,000 करोड़ रुपए। यानी पैसा भी है, कमी है तो नीयत की। अब एक और गंभीर मुद्दे पर बात करता हूँ। 2012 के बाद जब पेंशन बढ़ी तो बेसिक पे में मर्ज करने की जगह स्पेशल अलाउंस नाम का एक खांचा बना दिया गया। इसका उद्देश्य साफ था, सेवा में रहते हुए तो इस पर डीए मिलेगा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद पेंशन में इसे गिना ही नहीं जाएगा। क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है? 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि बैंकिंग में 2 तरह की बेसिक पे नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी 12वें वेतन समझौते में ऐसा किया गया और किसी यूनियन नेता ने विरोध नहीं किया। हमारे रिटायर्ड साथियों ने हाई कोर्ट में केस किया, लेकिन वहाँ भी मिल रही है डेट पर डेट और डेट पर डेट। हमारा कितना नुकसान हुआ, कितनी रिकवरी हुई और आगे भी हो रहा है, लेकिन अब ना तो यूएफबीयू ही यह मुद्दा उठाती है और ना ही एआईबीए की मीटिंग्स पर इन पर विचार होता है। यह मुद्दा तो अब लंबे समय के लिए ठंडे बस्ते में जा चुका है। अब एक प्रश्न और है कि हम चाहते क्या हैं? हम किसी शेख चिल्ली की मांग नहीं कर रहे। हम सरकारी कर्मचारी जैसा बजट नहीं मांग रहे। हम बस यही मांग रहे हैं कि हमें आरबीआई रिटायरीज की तरह से पेंशन अपडेशन मिले। 2012 के बाद हुए अन्याय को समाप्त किया जाए। स्पेशल अलाउंस को भी पेंशन के लिए शामिल किया जाए। न्यायालय की सुनवाई को तेज़ किया जाए और सरकार इस विषय पर सीधी और निर्णायक पहल करे। यही एक डिमांड है हमारी। साथियों, अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि पेंशन कोई खैरात नहीं है। पेंशन हमारा हक है। यह उस जीवन की मजदूरी है जो हमने देश को दी। यह हमारी सेवा का सम्मान है। यह हमारे बुढ़ापे की सुरक्षा है। हम अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना चाहते। हम दर दर भटकना नहीं चाहते। हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। आइए अब हम सब मिलकर एक स्वर में कहें, अब और नहीं, अब हमें न्याय चाहिए,
अब हमें सम्मान चाहिए, अब हमें पेंशन अपडेशन चाहिए। बाकी फिर आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। धन्यवाद, नमस्कार।